वेलकम फ्रेंड्स आवर यूट्यूब चैनल। आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यूपी बोर्ड का जो पेपर गुजरे हैं उसमें किस तरीके से ट्रेंड रहा है, क्योंकि यूपी बोर्ड ट्राई कर रहा है कुछ नए क्वेश्चन पूछने का। विज्ञान का पेपर हुआ था, उसमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे जिसमें बच्चों को शौक लगा कि ये तो हम तैयार करके भी नहीं गए थे, ये क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो यूपी बोर्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं भी होते, क्योंकि पिछले पेपर का एनालिसिस करें तो उसमें वो पेपर बहुत टफ माना जाएगा, ये जो अभी हुआ है इस साल 2025 में। तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आपका 11 तारीख को होने वाला है 10th क्लास का, उसमें हम देखेंगे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जिसमें आप तैयारी करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। सामाजिक विज्ञान ये आपका 4 सब्जेक्ट में डिवाइड है। एक तो इतिहास और भूगोल, नागरिक शास्त्र, एक अर्थशास्त्र। ये 4 विषय इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें 70 नंबर का आपका प्रश्न बनेंगे, जिसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी होंगे और 5-5 नंबर के 2 मैप भी आएंगे जो भूगोल से आते हैं। तो इतिहास में हम देखेंगे इतिहास में कौन से टॉपिक ज़्यादा मोस्ट रहने वाले हैं। तो इतिहास में आप देखें, ये भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मैं ये मिटा के दूसरी जगह लिख देता हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक हैं जिसमें पूछे जाते हैं। और आप इसमें इतिहास में देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अधिवेशन आप याद कर लें। काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, अमृतसर हत्याकांड, सत्याग्रह जो भी हैं, चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, ये भी आप याद करते चलें। सत्याग्रह, सत्याग्रह में चंपारण, नमक, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सत्याग्रह है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है, ये आप तैयार करें। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी ये रहेगी कि जो मैप भरने को आएगा उसमें आपके अधिवेशन पूछे जाएंगे। जो 5 नंबर का मैप भरने को आएगा, लोकेशन, मैं मैप बना के आपको एक लोकेशन बता देता हूँ। ये जो मैप है इसमें आप देखेंगे तो अमृतसर पंजाब में आता है, अमृतसर की लोकेशन ये हो जाएगी, अमृतसर। अहमदाबाद खेड़ा ये यहाँ पर हो जाएगा, और चंपारण बिहार में पड़ता है, चंपारण। काकोरी उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ के पास। चौरी चौरा गोरखपुर के पास है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। बाकी कलकत्ता यहाँ पड़ता है, कलकत्ता। मुंबई, जैसे बम्बई अधिवेशन जहाँ पे हुआ, बम्बई। मद्रास, मद्रास अधिवेशन हो गया। ये इस तरीके से आपको बना, थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे स्टेट आपको मालूम है कौन सी स्टेट की लोकेशन भारत मैप पे कहाँ पर है, तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि अमृतसर पंजाब में आप बना रहे हैं तमिलनाडु में, तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको बना मैप मिलेगा, बनाना नहीं, मैप तो आपको मिलेगा, 5 नंबर में भरना रहेगा। डैम की लोकेशन पूछेगा 5 नंबर में, उसे भी आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये तो रहा आपका इतिहास का पार्ट। भूगोल में आप खनिज संसाधन, जल संसाधन, ये मैं बोल के बता दे रहा हूँ आपको, खनिज, जल संसाधन और संसाधन एवं विकास, ये वाले जो टॉपिक है आप अच्छे से तैयार। खनिज वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खनिज वाले से बहुत अच्छे से आएगा। फिर आपका नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र, संघवाद,
इससे प्रश्न आने वाला है। और उपभोक्ता अधिनियम से एक प्रश्न आएगा, चाहे वो 6 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए, उपभोक्ता अधिनियम से। तो आप उपभोक्ता अधिनियम वाले चैप्टर को पूरे से अच्छे से तैयार करें, उससे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले, इस बार कम से कम 8 से 10 नंबर का उससे आएगा। अर्थव्यवस्था में देखें तो जो 2 महायुद्धों के बीच में जो ग्रेट महामंदी आई थी, ग्रेट रिसेशन आया था 1928 से 1934 तक जो चला था, वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूर तैयार करना। बाकी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र ये क्या होते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला जरूर पूछा जाएगा और इससे ही बहुविकल्पी आपके बनने वाले हैं। ये 4 सब्जेक्ट के मैंने आपको बोल के बता दिए, एक बार फिर से सुन लें। अर्थशास्त्र में आपको 2 महायुद्धों के बीच के ग्रेट रिसेशन ये वाला तैयार करना है, और जो विनिर्माण क्षेत्र है ये वाला तैयार करना है। एक टॉपिक और आता है परिवहन, जिसमें जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार, जिसमें आपके कुछ ना कुछ अच्छे नंबर लाने को आपको सहायता कराएगा। तो सामाजिक विज्ञान का जो 70 नंबर का आपका पेपर होगा, आप इसमें छोड़ के कुछ भी ना आए, करके सब अटेम्प्ट आए। पहला प्रश्न वो अच्छे से करें जो आपको अच्छे से आता है, OMR शीट को बाद में भरें, ताकि क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है अगर वो पहले कर लें तो OMR शीट जल्दी भर जाती है। OMR शीट को देखें कि हम बाद के आधा घंटे में भरने की कोशिश करें, बाकी हम अच्छे से थ्योरी लिख के विद इन अ टाइम और पेपर को जो है सबमिट कर दें। इसमें जो बर्निंग टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए। एक जर्मनी का और इटली का एकीकरण भी आप कर लें, जर्मनी और इटली का एकीकरण, उससे भी प्रश्न बनता है। थैंक यू वेरी मच।